आज के दिन का अंत हो रहा है धीरे धीरे। आज मौसम बड़ा ही सुंदर रहा, बारिश का रहा और आज सूर्य देव ने दर्शन नहीं दिए। पूरा दिन धीरे धीरे करके बारिश होती रही, बड़ा सुहाना मौसम रहा। हम भी आज कहीं नहीं गए, अपने आश्रम पर ही रहे और कुछ पढ़ाई की, कुछ लिखाई की। एक छोटी सी कहानी से आज के दिन के अंत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी और एक वेश्या की बड़ी ही दिलचस्प एक छोटी सी कहानी है और दो कहानी सुनाएंगे आज आपको। एक दूसरा, हेम्सन नाम का एक लेखक हुआ यूरोप में। उन्होंने एक कथा लिखी जिसका पात्र का नाम सिद्धार्थ था। तो पहले सिद्धार्थ वाली कहानी सुनाते हैं आपको, फिर विवेकानंद जी की सुनाएंगे। हेम्सन ने एक बहुत अच्छी कथा लिखी और उस कथा में जो पात्र था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे रहता था और गंगा नदी के किनारे वह गंगा नदी को देखता रहता था। तो नदी कभी शांत होती थी, कभी इठलाती थी, कभी लहरें होती थी, कभी उफान होता था, कभी इतनी रौद्र रूप में होती थी कि वो समुद्र को मिलना चाह रही है, वो जैसे तेज धाराएं चलती थी। क्योंकि मौसम के अनुसार नदी का स्वरूप बदलता रहता है। धीरे धीरे करके सिद्धार्थ वर्षों से जब नदी के किनारे रह रहा था तो वह नदी की भाषा समझने लग गया, गंगा नदी की भाषा समझने लग गया कि कब नदी खुश होती है, कब नाचती है, कब इठलाती है, कब रौद्र रूप धारण करती है, कब गुस्से में होती है। तो धीरे धीरे करके जो नदी का स्वरूप था उसको पहचानने लग गया। अब पहले ही धीरे धीरे करके इतना अनुभव होने लगा कि आज सांझ नदी गुस्से में होगी, आज प्रेम में नाचेगी, आज लहरें होंगी, आज उफान आएगा। आप भी किसी के साथ जब रहते हो तो आपको धीरे धीरे करके उनके स्वभाव का पता लगने लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक होती है कि आप उससे प्रेम करने लग जाओ। परमात्मा से प्रेम करते हैं बहुत लोग, लेकिन परमात्मा दिखता नहीं है। तो कोई एक स्वरूप बना लेते हैं, कोई एक मूर्ति बना लेते हैं, कोई अलग अलग स्वरूप बना लेते हैं। कोई कहता है जी काली माई के रूप में परमात्मा है, हनुमान जी के रूप में है, कृष्ण जी के रूप में है, रामचंद्र जी के रूप, मतलब भिन्न भिन्न। हमारे धर्म की अगर बात करें, बाहर के धर्मों की बात करें तो सबने अपने अपने किसी न किसी स्वरूप को बनाया हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्ष में परमात्मा को महसूस नहीं किया जाता। तो वो गंगा नदी को महसूस करते थे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ को बड़ा अनुभव हो गया था, बड़ा प्रेम हो गया था और वो गंगा नदी को ही परमात्मा मानने लगा। आप और हम भी जाते हैं और 2 रुपये फेंक दिए गंगा जी में, नहा लिए, पाप धुब गए। तो क्या इतनी से गंगा नदी को आप महसूस कर पाते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। जो व्यक्ति हमेशा गंगा नदी के किनारे रहता है वो पाप भी पुण्य भी विसर्जन करता है। और आप लोग जाते हैं तो केवल पाप धोने के लिए। क्या ऐसे धुल सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं धुलेंगे, क्योंकि आप नदी को, या जो गंगा नदी है, उनको समझ ही नहीं रहे, पवित्रता को समझ ही नहीं रहे। आप जाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। एक परंपरा बनी हुई है कि इसमें सिक्का डाल दो और नहा लो तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो शायद ऐसा ना होता हो, मेरा मानना तो ऐसा है। बाकी आपकी जो मान्यता है मैं उसको भी नहीं डगमगाना चाहता। तो जब आप किसी को भी शिद्दत से चाहने लगते हैं, आत्मिक सिस्टम से आपकी इच्छाएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, तो आप उसकी पूरी धड़कन को, पूरे सिस्टम को, पूरे उसके विचारों को, उसकी आवाज़ को अपने आप में समझने लग जाते हैं। और परमात्मा का जो स्वरूप है, जो आप लोग, हम लोग इमेजिन करते हैं,
तो गंगा को भी मैया कहते हैं, माँ कहते हैं। तो वो माँ तभी बन पाएगी जब हम उसमें स्वच्छता रखेंगे, उसमें गंदगी ना फैलाएंगे। और जो पवित्रता है, अगर हम दिल से गंगा जी से प्रेम करते हैं तो हम उसमें, और अब तो जो पैसा फेंकते हैं उसका मेरे हिसाब से औचित्य इसलिए नहीं है कि पहले तांबे के पैसे होते थे, और तांबा अगर पानी में मिलता है तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ती है। अब तो गिल्ट के रुपए हैं, पता नहीं लोहे के हैं। तो ये इनसे मेरे हिसाब से गंगा जी में पवित्रता नहीं आती और पॉल्यूशन होता है। दूसरे तरह तरह के वहाँ मालाएं, फूल और दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं। हड्डियाँ जो हम लोग फूल जिन्हें कहते हैं, हमारे घर में कोई मौत किसी के में हो जाती है तो गंगा जी में विसर्जन करने जाते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है कि वो हड्डियाँ, जो कैल्शियम होता है हड्डियों में, वो घुल जाता है पानी में और पानी को और ज़्यादा शुद्ध करता है। तो वो तो ठीक है, लेकिन जो पैसे फेंकने की जो परंपरा हमारी पुरानी चली आ रही है, आज के जो पैसे हैं वो लोहा है, और लोहा पानी में डालने से या गिल्ट है। तो जो पहले के जो तांबा था, तांबे का बर्तन में अगर आप पानी रखते हैं अपने घर में भी, तो वो आपको लाभकारी होता है। तो कहने का मेरा भावार्थ है कि हमारी माँ तब खुश होगी, तब हम उसकी स्वच्छता रखेंगे, सफाई रखेंगे। और पाप धोने वाली जो बात है कि अगर आप किसी के साथ गलत कर देते हैं, तो ऐसा मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। और आज तो जाने अनजाने में लोग पाप कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो उस पाप का जो अंत है वो पश्चाताप से हो सकता है। आपने अगर कोई गलती कर दी है, हो जाती है, इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है। तो उसका आपको पश्चाताप अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप उस गलती से निवृत्त हो जाते हैं। अगर आप ये समझें कि आपको गलती करके और गंगा जी में नहा के डुबकी लगा के आ जाएं और आपकी गलती ख़त्म हो गई, तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो उस कहानी पर लौटते हैं, तो वो सब परमात्माओं को भूल करके, सब किसी पावर को भूल करके, और वो गंगा जी के साथ ही रहते थे सिद्धार्थ। और रहते रहते वो एक दिन उन सब चीज़ों को ध्यान मग्न हो करके और गंगा जी में ही अपना उनका अंत हुआ। और आई थिंक वो स्वर्ग डेफिनेटली गए होंगे, जो गंगा जी के से प्रेम करते करते गंगा जी में समाहित हो गए। तो हम लोग किसी को भी प्रेम करें। कई कहानी ऐसी हैं, सदना कसाई की भी एक कहानी है कि कोई बहुत बड़ा एक वो था जिज्ञासु, उसको ज़रूरत थी कि भैया सबसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा। तो किसी सज्जन व्यक्ति ने बताया कि सदना कसाई के पास चले जाओ, वो जवाब दे सकता है। तो कसाई था, काटता था जानवरों को, लेकिन उसने अपने कर्म के ऊपर, उसका है सारा, बहुत बड़ी कहानी है, वो भी किसी दिन आपको सुनाएंगे। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो ऐसा है कि पूरी दुनिया जानती है। स्वामी विवेकानंद जी जिस घर में रहते थे और कहीं उन्हें जाना होता था तो एक वेश्याला खुली हुई थी, वेश्याओं का बाजार था, तो वहाँ से गुजर करके वो जा सकते थे। लेकिन अगर उन्हें वो वेश्याला छोड़नी है, उससे बचना है, तो 2 किलोमीटर घूम करके एक रास्ता था। तो स्वामी जी संत हो गए थे, और जब संत हो गए हैं तो फिर वहाँ से गुजरना, उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो मेरी बदनामी होगी, और उन्हें मतलब थोड़ा अटपटा लगता था, तो वो 2 किलोमीटर घूम करके जाते थे। अब ऐसे उनका जीवन चलता रहा, वो संत हुए बहुत अच्छे, और फिर वो विदेश गए, अमेरिका गए, और अमेरिका में पूरा सनातन धर्म का उन्होंने डंका बजाया। जब वहाँ से स्वामी विवेकानंद जी वापस आए तो जयपुर के राजा ने उनको स्वागत समारोह के लिए इनवाइट किया अपने यहाँ पर। बहुत 5-7-10 दिन रखा,
भी खूब सेवा की, खूब उनके स्वागत किए। लेकिन जिस दिन विदा होना था उन्हें, अगले दिन विदा होना है, तो राजा होते हैं, तो राजा ने कहा आज एक स्वागत समारोह बढ़िया सा रख दिया जाए। और उन्होंने बनारस की मशहूर वेश्या को वहाँ कार्यक्रम के लिए अपने राज्य में बुलाया। स्वामी जी को स्वामी जी के लिए था, तो स्वामी जी को भी उस कार्यक्रम में आना था। तो जब स्वामी जी को शाम को पता चला कि वहाँ तो वेश्या नाचेगी, गाएगी, तो स्वामी जी ने एकदम मना कर दिया कि भाई मैं तो इस कार्यक्रम में नहीं जाऊँगा। राजा भी आया, आग्रह किया कि महाराज कार्यक्रम में आइए, आप क्या दिक्कत है। तो वो स्वामी जी ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं पहुँचूँगा कार्यक्रम में, और ऐसे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि उस वेश्या बड़ी इंटेलिजेंट थी, बड़ी समझदार थी। तो जब वेश्या को पता चला कि स्वामी जी तो कार्यक्रम में नहीं आ रहे जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया था, तो वेश्या को भी बड़ा दर्द हुआ कि ये क्या मतलब, स्वामी जी तो डरे हुए आदमी हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा कि स्वामी जी तो बिल्कुल सही आदमी नहीं है, ऐसा उसने सोचा। तो उसने एक नरसी का एक गीत गाया, और वो गीत का कुछ इस तरीके से बोल थे कि जो पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर जो होता है वो चाहे तो आप मंदिर में रखे हुए लोहे को उससे लगा दें तो भी वो सोना बन जाता है, और चाहे कसाई जिस छुरे से जानवरों को काटता है उसको भी अगर पारस पत्थर से लगा दें तो वो भी सोना बन जाएगा। तो जब पारस पत्थर अगर मंदिर के लोहे को सोना कर सकता है और कसाई के लोहे को नहीं कर सकता, तो वो पारस पत्थर नकली है। इस तरीके से कोई गीत था, वो उसने गाया। तो जब ये गीत स्वामी विवेकानंद जी ने सुना तो एकदम अंदर से कप कप आ गए, हिल गए कि भाई बात में तो दम है। तो संत तो एक पारस पत्थर होता है, वो तो कहीं भी जा सकता है और किसी को भी अपने गुणों से उसको शुद्ध कर सकता है, उसको सोना बना सकता है। तो इसका मतलब मैं तो संत नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ कमी है, मैं तो डरता हूँ। क्योंकि मैं अगर वैश्याओं के बीच में जाऊँगा तो, और फिर भी मैं अपनी ब्रह्मचर्यता को स्ट्रॉन्ग रखूँगा, तो वो तो ताकत है। और अगर मैं औरतों के बीच में जाऊँगा ही नहीं, वैश्याओं के बीच में जाऊँगा ही नहीं, और फिर मैं कहता फिरूँ कि भैया मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो ये तो कहीं ना कहीं नकली बात है। तपस्या अगर आप कर रहे हैं तो आप कीचड़ को कैसे साफ करोगे, बगैर उतरे तो आपको कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा। तो स्वामी जी को बड़ा झटका लगा, और स्वामी जी फिर रात को वहाँ से अपने तंबू से, जहाँ भी महल में वो ठहरे थे, वहाँ से दौड़े दौड़े उस वेश्या के उस कार्यक्रम में पहुँचे राजा के वहाँ। तो सारे उसमें हल्ला हो गया कि स्वामी जी तो आ गए, और स्वामी जी की आंखों में आंसू थे। और स्वामी जी ने उसको वेश्या को प्रणाम किया और कहा कि आज मैं पूर्ण संत हुआ हूँ, क्योंकि मेरी ब्रह्मचर्यता कहीं ना कहीं डरती थी कि मैं आपके मोहल्ले से भी गुजरूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी ब्रह्मचर्यता पर मुझे शक था। तो आप स्वामी जी ने उस दिन, ये अपने किताब में लिखा है कि उस दिन मैं पूर्ण संत हुआ, जब मैं वेश्या के पास गया और उससे बातें करी, और तब मैं पूर्ण ब्रह्मचारी का मुझे एहसास हुआ कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। महात्मा गांधी जी के बारे में भी बहुत सी बातें लिखी जाती हैं, और वो भी सत्य हैं। वो भी एक ब्रह्मचर्यता का अपना एक प्रयोग करते थे, लड़कियों को साथ रखते थे, ऐसा बताते हैं उनकी कई किताबों में, कई लोगों ने लिखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्स की बातें करते हो, वेश्याओं के बीच में रहते हो, औरतों के बीच में रहते हो तो आपका कैरेक्टर खराब है। आप पे इतना कंट्रोल है अपने आप को कि आप कहीं भी रह लें, आप पे कोई चीज़ असर ही नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो अपने कंट्रोल में हैं। वो क्या व्यक्ति जो किसी का धन पड़ा हुआ है
उसको देख करके विचलित हो जाए। एक और कहानी मुझे याद आ गई राजा भर्तृहरि की। राजा भर्तृहरि की कहानी बहुत बढ़िया है, बहुत लंबी है। कि कोई किसी ने कोई फल दिया था उन्हें या फूल दिया था, ऐसा कोई सामान दिया था। कहने का मतलब है किसी को जंगल में कोई फूल मिला माली को, तो उसको सेठ ने कहा कि भैया इस फूल को मुझे दे दे और पैसे ले ले। तो उसने कहा कि मैं तुझे क्यों दे दूं भाई, तू क्या करेगा इसका? वो बोला मैं राजा को भेंट करूंगा। तो कह रहा मैं ही राजा को भेंट कर देता हूँ। तो वो उस फूल को लेकर के उस राजा के पास गया। उस राजा के पास गया तो राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा भर्तृहरि बड़े ही समझदार, बड़े ही अच्छे राजा थे। तो उन्होंने कहा, उनके पास जब फूल आ गया तो उन्होंने जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया कि ये लो, एक बहुत ही अलौकिक फूल है और ये आपके लिए है। तो पत्नी एक जो घुड़सवार था, जो घोड़े का काम करता था, उससे प्रेम करती थी। तो रात को जब वो उससे मिलने आया तो पत्नी ने उसको दे दिया। तो जब फूल पत्नी ने अपने प्रेमी को दे दिया, जो घोड़े का वो करता था, घोड़े की देखभाल करता था, तो वो एक वैश्या से प्यार करता था। तो फिर वो वैश्या के पास गया और उसने वो फूल उस वैश्या को दे दिया। और वो वैश्या जो है वो वजीर से प्रेम करती थी। इससे वजीर से प्रेम करती थी। तो वैश्या ने, जब वजीर उसको मिला तो वैश्या ने वजीर को दे दिया और वजीर ने इनाम पाने की चाहत में राजा भर्तृहरि को दे दिया। अब राजा ने कहा कि ये फूल मेरे पास कैसे आ गया? मतलब ये फूल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया है और ये इसके पास कैसे आ गया? जब राजा ने इंक्वायरी करी पूरे सिस्टम की तो पता चला कि उनकी पत्नी उनके साथ वो ऐसे ऐसे करके वो सारी चीज नजर आई। क्योंकि राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तब राजा भर्तृहरि को एकदम से वैराग्य हो गया। सब चीज को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया और अपना सब कुछ छोड़ करके, घर द्वार, राजपाट सबको छोड़ करके वो जंगल में निकल गए। जब वो जंगल में निकल गए तो वो रास्ते में जा रहे थे। अब उनको मोह नहीं है, कुछ भी, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सब उनके लिए मिट्टी है। जो वो अपने हीरे जवाहरात और खजाने छोड़ दिए। तो जब वो जा रहे थे तो सामने रास्ते में एक चमकता हुआ हीरा उन्हें नजर आया। तो एक पल के लिए राजा भर्तृहरि को ऐसा लगा कि भाई अलौकिक हीरा है और इसको मुझे लेना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल राजा भर्तृहरि को बोध हुआ कि मैं कितने हीरे जवाहरात, कितना वैभव, कितनी शान शौकत, कितना राज मैं छोड़ करके आया हूँ। तो कहाँ मैं एक छोटे से हीरे पे, मतलब मेरा दिमाग अटक रहा है, मेरा लोभ अटक रहा है। तो राजा भर्तृहरि साइड में छुप गए। तो एक साइड से एक घुड़सवार आया और दूसरी साइड से एक घुड़सवार आया और दोनों ही घुड़सवारों ने उसको देखा, उसको जो हीरा था। दोनों ने कहा कि मेरा है, मेरा है। दोनों योद्धा थे, दोनों पे तलवारें थी। दोनों ही क्लेम करने लगे कि पहले मैंने देखा है, ये मेरा है। दूसरे ने कहा ये पहले मैंने देखा है, ये मेरा है। और राजा भर्तृहरि एक मतलब पेड़ के पीछे से देखता रहा और अगले ही पल दोनों की गर्दनें एक दूसरे से ने काट दी, मतलब तलवारों से। तो दोनों ही शव पड़े थे और हीरा अपनी जगह पड़ा था। हीरा ना रो रहा था, ना हंस रहा था, ना दुखी था, ना खुश था। तो राजा भर्तृहरि को इन सब वाक्य को देख के भी एक बहुत बड़ा बोध हुआ कि चीज़ों के लिए हम लड़ाई करते हैं, बातों के लिए हम एक दूसरे के गले काट लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम चीज़ों को खराब करते हैं, चीज़ों को, मतलब कहने का ये है कि दोहन करते हैं, प्रकृति का नाश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड जब हम मरेंगे
तो हम क्या लेके जाएंगे यहाँ से? कितना ही हम सुंदर दिख लें, कितना ही हम मतलब दूसरे का पैसा लूट लें या दूसरे को परेशान कर लें, एट द एंड हमारे साथ क्या जाएगा? कभी सोचा है आपने? सोच करके देखिए। आप किसी को बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, अत्याचार करते हैं। सिकंदर ने भी मरते वक्त ये कहा था कि मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल दें, ठीक है। सबसे बेहतरीन डॉक्टर रखते थे, उनको कहा कि आप मेरी अर्थी लेके जाएं, और जितना धन उन्होंने लूटा था सबके लिए बोला था कि आप रास्ते में बिछा दें साथ, ताकि दुनिया ये जान सके कि सिकंदर भी अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। तो हम भी कुछ लेके नहीं जाएंगे, आप भी कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम किसी का बुराई लेकर के जाएंगे, किसी की भलाई लेके जाएंगे। तो हम बुराई पे क्यों ध्यान दें? राक्षस और देवता दोनों ही हमारे अंदर हैं। हम देवत्व प्रवृत्ति से क्यों ना जिएं? हम दूसरा आदमी अगर कोई आनंद में है तो उसको आनंद में रहने दें। हम आनंद में नहीं रह सकते तो इसमें हमारा कसूर है, दूसरे का थोड़ी है। बहुत लोग मतलब एक पैमाना बना रखा है कि महात्मा ऐसा होना चाहिए, महात्मा वैसा होना चाहिए, महात्मा ये होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे आप महात्मा कहें या ना कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझें या ना समझें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं अपनी प्रॉपर्टियों पे रह रहा हूँ, जहाँ पर भी हूँ, जहाँ भी मेरा आश्रम है, जहाँ भी मेरी चीज़ें हैं। बहुत से लोग फरमान सुना देते हैं कि भाई इसको वहाँ से निकाल दो, इसको वहाँ से भगा दो। अरे भैया, जब मेरे नाम जो प्रॉपर्टियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी मेरी हैं, मैं कभी भी किसी कॉमन मंदिर पे, जो गांव का मंदिर है, जो समूह का मंदिर है, वहाँ पर रहा ही नहीं। वहाँ मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी के ऑर्डर मान ही नहीं सकता। मैं अपनी प्रॉपर्टियों पे अपने सिस्टम खड़े करके, जो मेरे नाम है, वहाँ पे तो मेरी चलनी है। मैंने ही कोई रूल बनाना है, मैंने ही अपनी बातें रखनी है। वहाँ पर गांव, इलाका, लोग, भाई जिसको मेरी नियम कायदे कानून पसंद है वो वहाँ पे आ सकता है अपनी आस्था लेकर के। अगर कोई आस्था रखना चाहता है, मेरी मर्जी है, मैं जितने बजे खोलूँ, जितने बजे बंद करूँ। मंदिर भी अगर मैंने कहीं बनाया हुआ है तो मेरी अपनी मर्जी का मंदिर है, वो किसी का मैंने उसमें वो तो रखा नहीं है कि भैया आपके नियम चलेंगे यहाँ पे। तो आपको अगर मेरे मंदिर से कोई दिक्कत है, मेरे रूल रेगुलेशन से दिक्कत है, तो मंदिर बहुत हैं इस दुनिया में। हर गांव में 2-2, 4-4, 6-6 मंदिर हैं। आप उन मंदिरों में जा कर के पूजा आराधना करिए। मेरे मंदिर में, मेरे आश्रम में, मेरे सिस्टम में अगर आपको आना है, क्योंकि आपका घर है, ये मेरी प्रॉपर्टियां हैं, और मेरी प्रॉपर्टियों में जो आएगा वो मेरे नियम से आएगा। आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आपके घर में आपके नियम होंगे। कोई आदमी आएगा आपसे मिलने तो आप मिलोगे, नहीं मिलोगे, बिठाओगे, मूंढे पे बिठाओगे, कुर्सी पे बिठाओगे या धमका के भगा दोगे, ये आपका मामला है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए, आपको अच्छा लगेगा। आप अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से ये समझते हैं कि भैया ये तो गलत है, आप अपना जज क्यों बन रहे हो? बन रहे हो तो अच्छी बात है। तो हमें इतने लोग प्रेम दे रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया मतलब हमें बेनिफिट मिल रहे हैं इस माध्यम से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से। मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। जिसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए है, ये ऐसा नहीं कि मेरे लिए है या उन लोगों के लिए है जो करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं। मेरी भी कमाई इसमें शुरू हो चुकी है और अच्छी बात है। आप भी अपने बैठे बैठे कंटेंट क्रिएट करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और लोगों तक अपनी बात को भेजें, ताकि लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकें और आपको कुछ कमाई का साधन भी मिल जाए। ये ऐसी कमाई है जो आपको होल लाइफ मिलेगी। ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बढ़िया पैसे देते हैं। आपके खर्चे पानी, ड्यूटी करने के, आपको बहुत लोग ऐसे हैं कि जो इसके ऊपर ही रहते हैं और इससे ही कमाई करते हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके इस पे कंटेंट हम बनाएं और हमारी
बातें चल रही हैं कई डायरेक्टरों से, कई लोगों से। तो हम अपनी फिल्में भी बनवाएंगे, सीरीज़ आएंगी हमारे लाइफ की, हमारा कैसे जन्म हुआ, कैसे कैसे वहाँ से यहाँ तक पहुँचे, आज जो हमारी उम्र है। तो इसके हमारे कई डायरेक्टर प्रोड्यूसरों से बात हुई है, वो फिल्में बनाएंगे हमारे लाइफ के ऊपर। और उन फिल्मों में मैंने उनको यही कहा है, उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि फ़िल्म तो 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, उसमें ना पूरी लाइफ को हम दिखा पाएंगे। तो हम क्या है कि आजकल सीरीज़ का ज़माना आ गया है, तो 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, 3 सीरीज़, ऐसे आप सैकड़ों सीरीज़ बना सकते हैं। और पब्लिक जैसे भी डिमांड करती रहेगी उसके हिसाब से उनको हम रिलीज़ करते रहेंगे। तो अब हम कई डायरेक्टरों के साथ में हमारी मीटिंग होनी है, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ के बारे में लिखेंगे, और पूरी टीम तैयार हो रही है। और हो सकता है 1 महीने बाद शूटिंग भी शुरू हो जाए। और शूटिंग में जो है संत का जो मतलब मैं कहता हूँ, जब से हम संत हुए हैं 35 साल की उम्र से, तो वो जो रोल होगा उस पूरी सीरीज़ के अंदर, वो हम करेंगे, खुद करेंगे। और जो हमारी जवानी का, जो हमारी नौकरी का टाइम और बिज़नेस का जो टाइम होगा, उसमें हमारा बेटा करेगा रोल। और जो बचपन का होगा वो बच्चा या तो उनको हम बोलेंगे, या हमारे जानकार हैं कई लोग जिनका पास वो बच्चे हैं, तो उस बच्चे को रखेंगे। तो जो मेन लीड रोल रहेगा वो हमारी फैमिली का ही रहेगा। और वो सीरीज़ शुरू होगी और शूटिंग हो सकता है, जैसे मैंने टेंटेटिव आपको बताया है कि हम अक्टूबर में शायद शुरू कर देंगे अपनी शूटिंग, क्योंकि अभी मेरी मीटिंगें चलेंगी। और जो हमारा वो प्रोजेक्ट है, जो हमारे इच्छापूर्ति रिसर्च सेंटर का और जो वो दर्शन का है, वो कार्य भी अपनी जगह चल रहा है। उसका भी एक टीम उसमें भी लगी हुई है, क्योंकि अकेला आदमी कितना काम कर सकता है। मैं तो योजना बना सकता हूँ और लोगों को काम पे लगा सकता हूँ, टीमें गठित कर सकता हूँ। तो अलग अलग टीमें चलेंगी और काम करने में मुझे तो आनंद आता है। तो बाकी मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप लोग भी खूब काम करें, खूब पैसा कमाएं, क्योंकि बगैर पैसे के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको आज बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के खाने के लिए पैसा चाहिए, अपने लिए पैसा चाहिए, अपने परिवार को पालने के लिए पैसा चाहिए। और आज फैसिलिटीज़ के नाम पे भी बहुत महंगी हो गई हैं फैसिलिटीज़ भी। तो हर कोई अच्छी लाइफ देना चाहता है अपने बच्चों को। तो ये अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे ही आपके ये 2-3 जो फेमस से हैं, एक फेसबुक है, यूट्यूब है, और आपका इंस्टाग्राम है, और थ्रेड व्रेड है, ये कई प्लेटफॉर्म हैं। तो इन पे आप काम करिए। और मैं तो निरंतर अपना जैसा मेरे से हो पा रहा है, धीरे धीरे करके हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें हमारी इनकम काफ़ी दिनों से मिल रही है, थोड़ी थोड़ी करके। और अब आई होप कि इस महीने हमारी खूब वीडियोस चली हैं, चाहे वो नेगेटिव चली चाहे पॉजिटिव चली, उससे मतलब नहीं है। व्यूज़ खूब लोगों ने देखी हैं, खूब लोगों ने सुनी हैं, और खूब लोगों ने शेयर की हैं। तो इससे हमारे व्यूज़ बढ़े तो हमारी इनकम बढ़ेगी। इस महीने मुझे अंदाज़ा है कि बहुत अच्छा अमाउंट हमें मिलेगा यूट्यूब से। तो आप सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग अगर नहीं होते, आप नहीं देखते मेरे वीडियोस, तो मुझे ये अर्निंग नहीं मिल पाती। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये एक राय देता हूँ, मुझे आप जो भी समझें, मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, गुरु नहीं। तो मुझे गुरु ना समझें, और मुझे संत समझें, राक्षस समझें, मुझे विलन समझें, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे किसी के आदर से फ़र्क पड़ता है, ना किसी के मुझे हेट से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो जिसके पास सामान है वो वही तो देगा। भाई मछली बेचने वाली है, वो मछली तो बेचेगी, और जो फूल बेचने वाली है वो फूल बेचेगी। तो आपके पास जो भी है आप वही तो दोगे।
उसी तरीके की तो सोच रखोगे जो मेरे लिए आपने परसेप्शन बना रखा है। मेरे अपने अंदर मेरा परसेप्शन क्या है, मुझे उससे मतलब है। आपके दिमाग में मेरा परसेप्शन क्या है, वो आपका अपना हेडेक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने काम पर लगिए, अपने इनकम बढ़ाइए, जैसे भी करके। आप अगर 8 घंटे नौकरी करते हैं तो 12 घंटे करिए, जवान हैं आप 14 घंटे करिए, 16 घंटे करिए, क्योंकि एक उम्र होती है, एक उम्र होती है कमाने की। एक उसके बाद तो फिर आप रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर के बाद तो फिर आपकी बीमारियां, फलाना ढिमका, अटरम जटरम, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्र, चिंताएं, और अच्छा समय। मान लीजिए आपके परिवार में अभी संगठन बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि ये संगठन सदा बना रहे, लेकिन ये कभी भी पॉसिबिलिटी किसी के भी साथ नहीं है। हर समय किसी का भी पॉजिटिव नहीं रहता, नेगेटिविटी भी आती है, नेगेटिव समय भी आता है। तो ये समय आता जाता रहेगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य, अपनी इच्छा, अपने टारगेट पर अड़े रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और भाई हम तो हैं, और हम भी आप लोगों से अलग नहीं हैं, हम भी आपकी तरह ही हैं। केवल काम सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, लेकिन काम करने के तरीके अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। कोई आदमी नौकरी कर रहा है, कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई आदमी किसी और माध्यम से काम कर रहा है। काम के बगैर किसी की कोई पहचान नहीं है। आप देखते हैं कि हम भी काम कर रहे हैं, हम भी किताबें लिख रहे हैं, हम भी अपनी बातें रखते हैं आपके सामने, हम भी अपना जो अपने प्रिंसिपल हैं उन पे अड़े होकर के अपने कामों को कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हमें लोगों की सपोर्ट मिलती है, लोगों के एड मिलती है, लोग हमें दान भी देते हैं हमारी संस्थाओं को, और हमारी संस्थाएं लोगों के लिए काम करती हैं। अभी जैसे हम कुछ बच्चों की फ़ीसें भर रहे हैं, उनकी फ़ीस, जो बच्चे हमारे उसमें स्कॉलरशिप में पास हुए हैं, उन बच्चों की हम फीसें भी भर रहे हैं। किसी को, विधवाओं को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की शादी में भी हम सपोर्ट करते हैं। तो वो सब कहाँ से, वो हमने एक सिस्टम बना रखा है, एक संस्था बना रखी है, कई संस्थाएं हमने बना रखी हैं। उन संस्थाओं में लोग हमारे अच्छे कामों को देख करके हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ हम करते हैं, और इसी तरीके से ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो काम तो करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। आप हल्का काम करो या भारी करो, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, वॉल्यूम छोटी बड़ी होती है, वॉल्यूम छोटी बड़ी होती है। आप देखेंगे कि एक जूते सीलने वाला एक व्यक्ति बैठा है, उसको आप छोटा कहते हो, समझते हो, लेकिन हर पैर में एक जूता है। और जो फैक्ट्रियां हैं, जो वुडलैंड और लिबर्टी और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड हैं, जो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख के जूते भी बनाती हैं, उनको तो आप छोटा आदमी नहीं कहते, क्योंकि वो भी जूते ही बना रहे हैं। और वो एक कोने पे बैठ के जो मोची है वो भी जूते बना रहा है। तो सबका रेस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर वो कोने वाला मोची नहीं होगा तो हमारे पैरों के जो जूते हैं, जो 5,000 का जूता है, उसको रिपेयर कौन करेगा। वो भी रेस्पेक्ट का उतना ही अधिकार है उसको भी, क्योंकि आपका काम कर रहा है। हालांकि ठीक है, आप पैसे दे रहे हो, वो काम कर रहा है। आपकी ही कोई, आप जहाँ नौकरी करते हैं वो पैसे दे रहा है, आप वहाँ काम कर रहे हो, और वो आपकी बेइज्जती कर दे, वो आपको छोटा आदमी कहे, तो आपको कैसा लगेगा। वैसा ही हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो हमारे जीवन में सहयोग करते हैं, चाहे वो जूते का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर रहे हैं, हमारे घर में कोई नौकरानी आती है तो वो भी अपना काम कर रही है, वो भी अपने परिवार के लिए काम कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें सबका सम्मान पहले करना चाहिए, और बाकी चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहेंगी। अगर आप किसी का अपमान करोगे तो आपको भी कोई ना कोई, हो सकता है वो आदमी आपका अपमान ना कर सके, वो आपसे डर जाए, लेकिन कोई ना कोई आपको अपमान जरूर करेगा, क्योंकि जो आप बोओगे, जैसी फसल बोओगे खेत के अंदर, वैसी ही आपको काटनी पड़ेगी। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है आपका अनुभव भी यही हो कि जो आप बोते हैं खेत के अंदर, बाजरा बोते हैं तो बाजरा ही काटते होंगे, गेहूं बोते हैं गेहूं काटते होंगे, आलू बोते हैं आलू काटते होंगे। तो वैसे ही हमारे जीवन में है, जैसा हम कहेंगे, कुएं में जैसी आवाज़ हम निकालेंगे, कुआं बैक करके वही आवाज़ हमें वापस देगा।
ये जीवन का सत्य है, तथ्य है जीवन का। इसे आप माने या ना माने, ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। मैंने तो जो मेरे दिमाग में बात आई, मेरी जो इच्छा हुई, उस इच्छा के हिसाब से मैंने तो आपके सामने अपनी बात रख दी। आप उस पर अमल करें या उसको नकारें, ये आपका मतलब है, आपका विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। और देखिए अभी भी बादल हो रखे हैं, ये देखिए अभी भी अंधेरा है और पूरा दिन ऐसे ही रिमझिम बारिश होती रही। ये गीला हुआ पड़ा है हमारा सारा फर्श इधर। तो अच्छी बात है, अब मानसून जाने के उसमें है, अब जाएगी मानसून और सर्दियाँ आएंगी। आई थिंक सितंबर के महीने में थोड़ी बहुत बारिश होगी। अगस्त का एंड होने वाला है, लास्ट वीक है मेरे हिसाब से तो फिर सितंबर आ जाएगा और सितंबर में हम 51 साल के हो जाएंगे। 7 सितंबर को हमारा जन्म दिवस या पैदा हुए थे हम, और 51 साल हमारी ज़िंदगी के पीछे छूट जाएंगे और आगे कितने हैं वो तो हमें पता ही नहीं है ना। तो आप सब खुश रहें, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, आपका परिवार खुश रहे और आप सभी का आदर करें, मेरी ये अपील है आप सभी से। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।